तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने वाले 3 टेंस, यानी कि 12 के 12 टेंस जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि 3 टेंस और उनके 4 हिस्से मिलाकर, ठीक है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जिन 3 टेंस में आता है, सबसे पहले वे लिया आया मैं, ठीक है। कौन कौन से वे? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। इन तीनों को एक जगह मिला दिया मन ने, जो समझने में आसान नहीं रहे। प्रेजेंट परफेक्ट, एक्शन फिनिश्ड जस्ट नाउ, यानी कि कार्य जो अभी अभी खत्म हो गया हो, ठीक है। इस टेंस से पता चलता है कि कार्य समाप्त हो गया है। भाई इस टेंस से पता चला कार्य तो समाप्त हो गया, किंतु अधिक देर नहीं हुई है, यानी कि कार्य समाप्त हो गया पर अधिक देर नहीं हुई है, कार्य अभी अभी खत्म हुआ है, यानी कि रिसेंटली। इस टेंस में ऐसे टाइम रिलेटेड वर्ड्स मिलते हैं जैसे सो फार, अभी तक, एज येट, इसका ही मतलब क्या? अभी तक या अब तक। जस्ट नाउ, अभी अभी। टिल नाउ, अब तक। रिसेंटली, हाल ही में। ऑलरेडी, पहले ही। प्रेजेंटली, इसका ही मतलब हाल ही में, ठीक है। इसकी आईडी जो है, आईडी वो हिंदी में वो क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, किया है, ठीक है। इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग हो सकता है। अब इनकी पहचान देख ले भाई, काम तो यहां भी खत्म हो रहा, काम यहां भी खत्म हो रहा। यहां पे कहां हो रहा था? प्रेजेंट में खत्म, यहां पे कहां हो रहा? पास्ट में। एक्शन इन पास्ट, यानी कि भूतकाल में होने वाले कार्य। कैसे कैसे? ऐसे एक्शन का वर्णन जिसमें यस्टरडे, लास्ट, एगो, यस्टरडे, लास्ट, एगो एटसेट्रा शब्द दिए गए हों। इन वाक्यों में कार्य होने की अवधि, ड्यूरेशन नहीं दी जाती, जैसे 2 घंटे तक, या 2 घंटे से 5 दिन से, या 6 दिन तक, ऐसा कुछ, या 2010 से, 2020 से, 1950 से, ऐसे कोई ड्यूरेशन नहीं दी जाती। इनकी हिंदी में पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी होती है या ये, यानी कि जो सेंटेंस इन मात्राओं पे, यानी कि ये इन मात्राओं पे खत्म हो जाते हैं, या फिर था, थी, थे, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में जैसे मैं कल मेरठ गया, ठीक है, मैंने उसको पीट दिया, मैंने तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई। ये सारे सेंटेंस कौन से हैं? पास्ट के। अब आता है पास्ट परफेक्ट, जो एक्शन पास्ट के भी पास्ट में हुआ हो। ओए, पास्ट के पास्ट में कौन सा एक्शन हुआ है भाई? पास्ट के पास्ट में कौन सा एक्शन हुआ है? घबरा के, पास्ट के पास्ट में कौन सा हुआ है? अभी दिखा रहा कौन सा हुआ है, पहले यहां देख लो। आईडी इन हिंदी, यानी कि हिंदी के सेंटेंस में इसकी आइडेंटिफिकेशन, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, ठीक है। इसके 2 रूप होते हैं, कौन कौन से? एक तो सिंपल पास्ट परफेक्ट और एक पास्ट परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स। सिंपल पास्ट परफेक्ट जो इसी का रूल है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट या नेवर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब होती है। एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब क्या हो अभी? भाई फाइनाइट वर्ब वो होती है, ये एडवांस वर्ब के अंदर आती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो फाइनाइट, एक होती है नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट कौन सी हो? फाइनाइट वो हो जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए, यानी कि दल बदलो, ठीक है, दल बदलो। जैसे यहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही ना, तो सपोज करो यहां पे आ रही प्लेड, क्योंकि क्या है? पास्ट परफेक्ट। अभी वो पर पास्ट कंटिन्यूअस होता तो क्या आ जाती? प्लेइंग। तो क्या हुई? प्ले, फाइनाइट वर्ब, ऐसी वर्ब। एक नॉन फाइनाइट हो दूसरी, ठीक है। अब आ जाते हैं एक बार दोबारा अपने प्रेजेंट परफेक्ट पे। इसमें सिंस फोर का प्रयोग हो सकता है। कोई सोचता हो सिंस फोर का तो वही हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इस गलत फहमी में ना रहना। प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसका प्रयोग हो जा। एक सेंटेंस बोल के दिखाऊं, कॉपी पेन लेके बैठ जाइयो। एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आई हैव नोन हिम फॉर 6 ईयर्स, मैं उसे 6 सालों से जानता हूं। अब बताओ, ताहे तीहे ते आ रे इंडेफिनिट पूछाओगे? नहीं, गलत हो जाएगा। इसमें टाइम दे रखा, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, अवधि।
अवधि आती है इसमें भी, मैं उसे 5 सालों से जानता हूं, आई हैव नोन हिम फॉर 5 ईयर्स, या आई हैव नोन हिम फॉर 6 ईयर्स, ठीक है, 6 सालों से या 5 सालों से, जो भी है। मैंने असर्टिव क्यों लिखा है यहाँ पे, अफर्मेटिव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं एक ही रूल से अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों बताने वाला हूं। मैंने अपने सेंटेंस वाली वीडियो में बताया है कि असर्टिव बाप है, इसके 2 बेटे हैं, एक का नाम अफर्मेटिव, उसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, और दूसरे का नाम नेगेटिव, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, जो कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई है, प्लस नोट या नेवर, नोट का मीन्स नहीं और नेवर का मीन्स कभी नहीं, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। हैज या हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां भी आपको दिखेगी तो आप समझ जाना कि वो कौन सा टेंस है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, गोपाल ने कमरे में प्रवेश कर लिया है, गोपाल ने कमरे में प्रवेश कर लिया है, या गोपाल कमरे में प्रवेश कर चुका है। अब सेंटेंस ये पास्ट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो देखियो पास्ट इंडेफिनिट का कैसा होता है, गोपाल ने कमरे में प्रवेश किया, गोपाल ने कमरे में प्रवेश किया, और यहाँ पे क्या है, गोपाल ने कमरे में प्रवेश कर लिया है, या गोपाल कमरे में प्रवेश कर चुका है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट गोपाल, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। अब गोपाल के साथ हैज लिखा है या हैव, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्या यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब हैज। फिर नोट या नेवर, नोट या नेवर सेंटेंस में है नहीं तो छोड़ देंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है में प्रवेश करना, काम काय का हो रहा, प्रवेश करने का, तो प्रवेश करने की होती है एंटर, और एंटर की थर्ड फॉर्म एंटर्ड, एंटर्ड द रूम, एंटर के बाद और रीच के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, ठीक है। अब मैंने यहां बताया कि हैज जो हेल्पिंग वर्ब है और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, ये कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आती है, तो हैज आती है ही के साथ, शी के साथ, या कोई नाम हो, या फिर विद ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट, सभी एक वचन कर्ताओं के साथ। हैव कहाँ आती है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे, दोज, दीज, या विद ऑल प्लूरल सब्जेक्ट, सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ, ठीक है। इसका इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाले वाक्य, तो उसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड, WH वर्ड, जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में तो दोनों में से एक आएगी। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैव, प्लस नोट या नेवर, अगर सेंटेंस में नोट या नेवर है तो नोट या नेवर मिलेगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई साहब प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में मेन वर्ब की एक ही फॉर्म रहती है, कौन सी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब सेंटेंस देख लेते हैं, आपके घर आज कौन कौन आया है, वाह शाबाश, क्या सेंटेंस है भाई साहब, इससे गजब सेंटेंस नहीं मिलने का। अब देख लो, सबसे पहले WH वर्ड हु, अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगावे, वाह गोल कर दिया मामला। अब हेल्पिंग वर्ब भैया ने बताई दिया, तो हैज आ गया हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आवेगी हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आवेगी हैव। सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, गोड़ भाग गया, डर गया, क्योंकि एक तीर से 3 शिकार, और जब 3 शिकार है सब्जेक्ट को डर हो गया कहीं मुझे ही ना टपका दे, सब्जेक्ट हो गया गोली। अब भैया गोली वोली कुछ ना हो, यहाँ देख लो हु है ना, ये हु जो WHO हु मीन्स कौन होता है, हु मीन्स होता है कौन या किसने, हु मीन्स क्या होता है, कौन या किसने, ठीक है। तो हु अपने आप में खुद सब्जेक्ट होता है। आपके घर आज कौन कौन आया है, कौन कौन आया है आपके घर, ठीक है। तो कौन भाई साहब खुद वो सब्जेक्ट ही होंगे जो आया, ठीक है। काम करने का, काम क्या करने का किया उन्होंने, आने का, तो आ कौन रहा, कौन ये तो पता नहीं, जैसे राम आया या श्याम आया, अध्यापक आई, तो ये सारे क्या थे, सब्जेक्ट थे, पर सब्जेक्ट तो यहाँ है ही नहीं, तो हु अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब इसके साथ हेल्पिंग और हैज लगाऊं या हैव लगाऊं, तो भैया यहाँ देखो, आपके घर आज कौन कौन आया है, कौन कौन बोले तो कौन कौन, 2 या 2 से ज्यादा, प्लूरल, तो मैंने क्या लगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव। अगर मैं पूछता आपके घर आज कौन आया है, यानी कि एक ही आदमी के बारे में पूछ रहा है बस, में भले ही 2-4 आए हैं, वो अपनी मर्जी से बता दे, चाहे कि 6 आदमी आए थे, मोहन आया, सोहन आया, सचिन आया, राहुल आया, सोनटी आया, कोई आया हो, ठीक है। लेकिन
अगर खाली कौन आता तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता, मैं पूछता यहाँ पे हैज, ठीक है, हैज होता है यहाँ पे। अब जब उसने कह दिया कौन कौन तो क्या आ गया, है, ध्यान से सुन। उसके बाद आता है सिंगल इंटेरोगेटिव, हैज ही एवर सीन द विंड, क्या उसने कभी हवा को देखा है। तो अब एक बार देख लो, ये जो हैज है ना, हैज यो स्टार्टिंग में आ रहा, तो मीनिंग क्या निकल रहा है इसका, क्या का, क्या, तो ये सिंगल इंटरोगेटिव है। सिंगल इंटरोगेटिव कोई सा भी हो, वो क्या से स्टार्ट होता है, और वे यस नो टाइप वाले होते हैं, यानी कि उनका जो आंसर मिलता है हाँ या ना में मिलता है। जैसे हैज ही एवर सीन द विंड, क्या उसने कभी हवा को देखा है, यस ही हैज, हाँ उसने देखा है। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसे ध्यान से देख लियो, इतना परेशान करे बहुत ज्यादा। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि इस स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव। मैंने यहाँ असर्टिव क्यों नहीं लिखा भाई, असर्टिव लिखता तो तुम्हें समझा नहीं पाता, क्योंकि अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो तो उसमें क्या है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, यानी कि डिड का यूज नहीं होने का। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या आएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। देख लो, गोपाल ने कमरे में प्रवेश किया, गोपाल एंटर्ड द रूम, यानी कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखते हैं इसका नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि नहीं वाला, नहीं बोले तो खाली नोट नहीं आने का, डिड नोट, डिड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। गोपाल ने कमरे में प्रवेश नहीं किया, तो नहीं किया तो बोले तो गोपाल डिड नॉट एंटर द रूम। इसे मेन वर्ब को ध्यान से देख लियो, ऊपर मैंने क्या लिखा, एंटर्ड, यहाँ क्या लिखा, एंटर, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस बात को अपने माइंड में सेट कर लियो, पास्ट इंडेफिनिट में डिड आ रहा हो, जहां भी डिड दिखेगा ना, आज के बाद तुम्हें जहां भी डिड दिखे तो उसके साथ क्या आनी चाहिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा कभी नहीं होने का, कभी नहीं होने का कि डिड के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। डिड का और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का 36 का आंकड़ा, यानी कि डिड अंदर तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म गायब, तो क्या आ जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका नेगेटिव दूसरे वाला कौन सा, कभी नहीं, नेवर। ये बहुत ज्यादा लफड़ा करता है नेवर, क्यों, अगर नेवर आया तो फिर से वही वाला रूल, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला। गोपाल नेवर एंटर्ड द रूम, यानी कि गोपाल ने कभी कमरे में प्रवेश नहीं किया, यानी कि कभी मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा, नहीं यहाँ लिखा, जो तुम्हें ये हो कि यहाँ पे भी कभी नहीं को दोनों को जोड़ के भी बोल सकते हैं। गोपाल नेवर एंटर्ड द रूम, गोपाल ने कभी कमरे में प्रवेश नहीं किया, तो नेवर के साथ एक बार मेन वर्ब को देख लियो मेरे कहने से, योरा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर नेवर आया तो उसके साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, समझे। कॉपी पेन लेके लिख लियो। ऐसे तीनों ये कंफ्यूजन पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने के आपको, तीनों एक साथ पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने के, ऐसे लिखे हुए, ठीक है ना, ऐसे लिखे हुए नहीं मिलने कहीं भी, तो इसलिए एक साथ ही अगर तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले लोगे, या स्क्रीनशॉट को छोड़ दो, कॉपी लेके एक बार लिख लोगे ना भाई साहब, जिंदगी भर के लिए इनसे पीछा छुड़ा लोगे, ठीक है। इसका इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डिड, और जब डिड आएगी तो क्या, मेन वर्ब की क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, समझे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे उसने गोपाल को पार्टी में क्यों नहीं बुलाया, उसने गोपाल को पार्टी में क्यों नहीं बुलाया, तो सबसे पहले WH वर्ड क्यों का लिख दिया भाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की पहचान कौन या किसने, उसने गोपाल को पार्टी में क्यों नहीं बुलाया, बताइयो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, गोपाल है, अबे नहीं, उसने, कौन या किसने, उसने, तो उसने की ही, फिर आगे नोट, फिर आगे मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, इनवाइट, फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी या किसको, गोपाल को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू पार्टी, ठीक है, पार्टी में। इसका सिंगल इंटेरोगेटिव देख लो, यानी कि यस या नो टाइप वाले, तो ये ज्यादा बड़ी आफत नहीं होती। जिसका तुमने डबल इंटेरोगेटिव बना दिया उसका सिंगल इंटरोगेटिव चुटकी बजा के बन जाएगा, बस तुम WH वर्ड हटा दियो, और जब बोलोगे तो क्या स्टार्टिंग में ले आना। डिड ही नॉट इनवाइट गोपाल टू द पार्टी, क्या उसने गोपाल को पार्टी में इनवाइट नहीं किया, लो आ गया क्या, यो डिड काय का मीन्स दे रहा, क्या का, क्योंकि स्टार्टिंग में आ रहा।
समझे? समझ आया? आ जाएगा। वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना कॉपी पेन लेके। इसके बाद आया पास्ट परफेक्ट। मैंने बता दिया था जो एक्शन पास्ट के भी पास्ट में हुआ हो वो क्या हो, पास्ट परफेक्ट में आवे। इसकी हिंदी में पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। इसके दो रूप होते हैं, एक सिंपल पास्ट परफेक्ट यानी कि इसमें एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब कौन सी हो? फाइनाइट वर्ब वो होती है जो वर्ब टेंस और सब्जेक्ट को देख के अपना समय समय पर रूप बदल लेती हो। जैसे यहाँ पे आ रही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्लेड। अगर ये वर्ब मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बोल लूंगा तो वहां पे हो जाएगी प्लेइंग। ये होती है फाइनाइट वर्ब। दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट के वर्ब के अंदर आते हैं हमारे कौन कौन से? पार्टिसिपल, जीरंड, इन्फिनिटिव। समझे? देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड होती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यो इसकी इंग्लिश के सेंटेंस के लिए पहचान है। गोपाल कमरे में प्रवेश कर चुका था या गोपाल ने कमरे में प्रवेश कर लिया था। अंतर देख लो, यहां पे आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में है और पास्ट परफेक्ट में था। ठीक है, गोपाल हैड एंटर्ड द रूम। ठीक है, बढ़िया। अब दूसरा है पास्ट परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स। जब पास्ट परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स आया तो ये कॉम्प्लेक्स बहुत हार्ड बतावा है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है यानी कि उलझा हुआ है। तो बहुत आसान है भाई, हमें पता इसमें क्या हो, इसमें दो क्लोज हो, दो क्लोज। अब ये क्लोज क्या हो भैया? क्लोज क्या हो? सेंटेंस तो पता होगा, एक पूरी चीज सेंटेंस लिखी हुई। अब क्लोज क्या हो? क्लोज हो वाक्य खंड यानी कि वाक्य का हिस्सा जो अपने आप में एक सब्जेक्ट ले रहा हो, एक वर्ब ले रहा हो। एक तो सब्जेक्ट ले रहा हो, एक वर्ब ले रहा हो और पूरी सेंस क्लियर हो जाती हो जिससे वो हो क्लोज। तो ऐसी दो क्लोज मिलके, एक क्लोज वन, एक क्लोज टू। ठीक है, यहां भी सब्जेक्ट वर्ब, यहां भी सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा आपको। दोनों मिलके पूरा एक सेंटेंस बना दे। और किसकी सहायता से? बिफोर या आफ्टर की सहायता से यानी कि कंजक्शन। बिफोर और आफ्टर यहां पे काम कर रहे कंजक्शन का, योजक, योजक शब्द, जॉइनिंग वर्ड यानी कि बिचौलिया। ठीक है, क्लोज वन को क्लोज टू से, क्लोज वन को क्लोज टू से जोड़ रहे। कौन जोड़ रहे? बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब से पहले और आफ्टर का मतलब के बाद। चलो ठीक है, तो दो क्लोज मिलके एक पूरा सेंटेंस बना रही। ठीक है, अच्छा। अब देखो, देखने वाली बात यह है, अगर तुम्हें कहीं बी4 दिखे, क्या दिखे? बी4, तो बी4 दिख तो ये आपको क्या करना, इससे पहले वाला जो सेंटेंस है बी4 से पहले वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, बी4 के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। लिख लियो इस बात को, बी4 से पहले पास्ट परफेक्ट आता है, बी4 के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है। फिर दिखेगा तो आपको आफ्टर। आफ्टर का मीन्स होता है के बाद। आफ्टर से पहले वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट मिलेगा आपको, आफ्टर के बाद वाला जो है वो मिलेगा पास्ट परफेक्ट। इस बात को भी लिख लियो। ठीक है, दो बात होगी। अच्छा, अब सेंटेंस देखो एक तुम, देखो, द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर द मैच बिगेन। सेंटेंस सही है, सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि बिफोर से पहले क्या आ रहा? पास्ट परफेक्ट आ रहा। ठीक है, दूसरा, आई टुक टी आफ्टर यू हैड कम। आफ्टर, आफ्टर से दोनों सेंटेंस आई टुक टी और यू हैड कम यानी कि यो पास्ट इंडेफिनिट, यो पास्ट परफेक्ट, दोनों को जोड़ रहा आफ्टर। आफ्टर का मीन्स क्या हुआ? के बाद। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस सही है। पहले की हिंदी क्या होगी? पहले की हिंदी मैं यहां से पढ़ूंगा बिफोर से, बिफोर द मैच बिगेन यानी कि मैच शुरू होने से पहले, मैच शुरू होने से पहले बारिश रुक चुकी थी। अब मुझे ये बता दो, काम कौन सा पहले हुआ? मैच शुरू पहले हुआ या बारिश पहले रुकी? बारिश पहले रुकी ना। तो एक पॉइंट और निकल के आया, कौन सा? पहले समाप्त होने वाला कार्य हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। पहले समाप्त होने वाला कार्य हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो लाइन ये तीसरी है, यानी कि हमें सिर्फ 4 लाइनें लिखनी है अपनी कॉपी में। एक तो ये वाली कि बिफोर से पहले हमेशा क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट। बिफोर के बाद हमेशा क्या आएगा? पास्ट इन इंडेफिनिट। आफ्टर के पहले हमेशा क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। और आफ्टर के बाद क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट। एक लाइन यहां से कि पहले होने वाला कार्य, पहले समाप्त होने वाला कार्य पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, और बाद में समाप्त होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। अब दूसरा देखो आफ्टर वाला, आई टुक टी आफ्टर यू हैड कम। आई टुक टी आफ्टर यू हैड कम यानी कि पहले यू ही बोल लूंगा मैं, तुम्हारे आने के बाद, तुम्हारे आने के बाद मैंने चाय पी। तुम्हारे आने के बाद मैंने चाय पी। तो तुम यूं बताओ,
बाद में कौन सा काम हो रहा, चाय पीने का, तो चाय पीने का काहे में बना, काहे में बना, सिंपल पास्ट में। आगे नहीं बात वहीं, पहले कौन सा काम हुआ, तुम आए, यू हैड कम, तुम आए ना, तो वो कौन से में बना, पास्ट परफेक्ट में। आगे ना वही बात। तो ये 4 लाइन याद रखो, बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में कभी नहीं भी चलने के, 4 ना तो 2 याद रख लो। बिफोर से हमेशा पहले क्या आवे, पास्ट परफेक्ट, तो बाद में ऑटोमेटिक क्या आ गया, पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर से पहले क्या आवे, पास्ट इंडेफिनिट, तो ऑटोमेटिक क्या चला गया पर है, पास्ट परफेक्ट। अब एक बच्चे को बहुत बड़ी टेंशन ही हो भैया, नोट आ जावे या WH वर्ड आ जावे या सिंगल इंटरोगेटिव आ जावे, तो कौन से में बदलाव करे भैया, कुछ ना करना। 1 सेकंड को जो WH वर्ड है उस पर हाथ टेक लो हिंदी वाले पे, ठीक है, ट्रांसलेशन वाले को बता रहा, और उसे बना दो पहले। फिर क्या करना, फिर जो प्रिंसिपल क्लोज है वहां वो बदलाव कर दो, बस सिंपल, काम खत्म। तो कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव व इंटेरोगेटिव वर्ड्स लिखने हो तो, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आ जा या इंटेरोगेटिव वर्ड आ जा, तो प्रिंसिपल क्लोज में लिखेंगे। अब ये प्रिंसिपल क्लोज कौन सी हो गए भाई, इसमें 2 क्लोज है, 1 2। अब तुम बताओ प्रिंसिपल क्लोज कौन सी हो, प्रिंसिपल माने हो प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य यानी कि मुख्य आदमी, ठीक है। तो इसमें मुख्य कौन सा, मुख्य वो है जिसे किसी के नाम की जरूरत नहीं, जो चलते फिरते नाम बना ले, यानी कि वो वाली क्लोज जिसे किसी की आवश्यकता नहीं। यानी कि मैं ये वाली क्लोज देखू, द मैच बिगेन, तो यो कैसे जुड़ रही, बिफोर से, इसके साथ बिफोर आ रहा, बिफोर का सहारा चाहिए इसे। आफ्टर के बाद वाली, आफ्टर यू हैड कम वाली आफ्टर से, इसे आफ्टर का सहारा चाहिए। और हमने बताया प्रिंसिपल क्लोज वो हो जिसे किसी के नाम की जरूरत नहीं होती, चलते फिरते वो अपना नाम बना लेती है, वो होती है प्रिंसिपल क्लोज। जैसे द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश रुक चुकी थी, पूरी खत्म। आई टुक टी, मैंने चाय पी, खत्म। तो ये क्या हो, प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। उम्मीद करता हूं सबको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारा थंबनेल था 1 तीर से 3 शिकार, हमने किए हैं, एक ही वीडियो से 3 शिकार किए, कोशिश करिए थोड़ी सी, ठीक है भाई। बस रिक्वेस्ट ये है, वीडियो को थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा के देख लेना, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लेना, उससे देख लेना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है।